सर पेपर इतना कठिन आया है कि उसको 2.5 घंटे में पढ़ा ही नहीं गया पूरा। उसको पढ़ने के लिए कम से कम 3.5-4 घंटे चाहिए। क्वेश्चन बहुत हमें आते थे लेकिन समय कम था, वो पढ़ा ही नहीं गया पेपर। वो तुक्का लगा के उनको कर ही आए हैं सर। तुक्का लगाना पड़ गया, समय ज्यादा लंबा पेपर था। पेपर बहुत लेंथी था और इसकी लैंग्वेज जो इतनी हार्ड थी कि उसको पढ़ने में इतना समय निकल गया कि ऑप्शन ठीक से नहीं लगा पाए हैं। और संस्कृत का ऑप्शन ऐसा रहा कि भाई यानी 120 क्वेश्चन करे हैं और 15 मिनट बचे हैं लास्ट के 15 मिनट में जो है ऐसी तुक्का लगा दिया है। पेपर इतना लेंथी था, बहुत लेंथी हो गया, समय बहुत ज्यादा लग गया पढ़ने में। भाई पढ़ना भी है पेपर, उसको ऑप्शन में लगाना है और उसको गोलाई भरना है, तो काफी समय लग गया है और पेपर बहुत ही बेकार गया है सभी का। बहुत बेकार गया। जी सर, बहुत ही लेंथी पेपर था और बाद में बिल्कुल समय ही नहीं मिला पढ़ने में, इतना कठिन था जी। वो उसकी भाषा ही बहुत कठिन थी और समय नहीं मिला और सबका पेपर, जितने गुरुजी टीचर यहाँ आए हैं सबका पेपर खराब हुआ है। बेटा भी परीक्षा दे रहा है, बाप भी परीक्षा दे रहा है, पुत्र वधू भी, पोता भी दे रहा है, पुत्र वधू भी परीक्षा दे रही है। वो भी परीक्षा, बाप बेटा बहू नाती पोता सब परीक्षा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर और दिखा दीजिए। देखो दोस्तों, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा क्या रहा है। नमस्कार, सुंदरम दिवाकर नाम है हमारा और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सीटेट एग्जाम के ठीक बाहर, एग्जाम सेंटर के ठीक बाहर। और देख लो, ये भाभी अध्यापक निकलना चालू हो गए हैं यहाँ से। अभी इनसे ही जानेंगे कैसा एग्जाम रहा, क्या पेडागोजी ने दिमाग घुमाया या एनसीईआरटी ने लगाया बेड़ा पार। चलिए जानते हैं कैसा रहा इनका एग्जाम। कैसा रहा सर? बढ़िया। पहले जैसा पैटर्न था या कुछ बदलाव देखने को मिला है? हमने तो पहली बार दिया और जबरदस्ती का दिया है। हम तो जबरदस्ती टेट का विरोधी हैं, विरोधी हैं आप? बिल्कुल टेट विरोधी हैं। क्यों बताइए। ये टेट किस लिए लिया जा रहा है? सेवारत शिक्षकों का, सेवारत शिक्षकों से टेट जो कराया जा रहा है, किस लिए कराया जा रहा है? कराया जा रहा है ताकि अगर वो रहें तो निकाल लेंगे तो रह जाएंगे, नहीं निकाल लेंगे तो उनको हटा के किसी और को लाया जाए। नियुक्त क्यों किया गया? उस समय क्या एलिजिबिलिटी थी इसकी? अभी ये बताइए कैसा रहा ये एग्जाम? नहीं, एग्जाम तो ठीक है, परंतु ये बताओ भैया, हम जब 25 साल पहले नियुक्ति हुई हमारी विभाग में, तब टेट था ही नहीं। जो क्वालिफिकेशन थी हम उसे पूरी करके आए हैं, हमारी नियुक्ति इस पर हुई। गुस्सा है ये और क्या भैया, नेता आ रहा हूँ, बतेरो देख नेता यही बात को आ रहे हैं सब। भाई इनका सबसे बड़ा सवाल यही है फिर से कि इनको पहले या तो नियुक्त क्यों किया आपने, और जब नियुक्त कर ही दिया था तो फिर से एग्जाम क्यों दिलवा रहे हो? फिर अब एक बताओ, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल नौकरी के हो गए, शिक्षा की मुख्य धारा से वो बिल्कुल हटे हुए हैं। जब आदमी एजुकेशन करता है, जब वो पढ़ता है, उस समय की बात अलग होती है। अगर कोई IAS या है, कोई भी अगर हमारे माननीय जो भी है, अगर वो अगर आ जाए, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, अगर उनसे 10 साल बाद कह दिया जाए कि दोबारा परीक्षा दो, क्या डॉक्टर है नीट कर देगा, इंजीनियरिंग कर देगा, या जज साहब जो अपनी परीक्षा को पास कर लेंगे दोबारा से? आपको क्या लगता है, आप सभी लोग को क्या लगता है, क्या मंशा हो सकती है उनकी इसके पीछे जो वापस दोबारा दिलवा रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही, सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं ना, वो ऐसी बात नहीं है कि असमर्थ है इसे पढ़ न देने में या पास न करने में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस एज में ले जाके जिसमें हमसे काम कराया जा रहा है, ये चीज बड़ी अच्छी नहीं है और विभाग में भी नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। शिक्षक को एक बिल्कुल आवाज दबाई जा रही है, जहाँ शिक्षक की आवाज दबाई जाती है ना साहब, वह कोई ना कोई क्रांतियां वे सब आती हैं। इसका मुख्य कारण है शिक्षक को समय कहाँ दिया जा रहा है। बच्चे पढ़ाएं या जो अपनी तैयारी करें। तो एक बहुत SIR में ड्यूटी लग रही है। आज भी यार एक दूसरी छोड़ के तब आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, लागू तो करना को उचित है ही, मतलब मेरा तो ये। क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि ये हटना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से, और नहीं हटता तो जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो जज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, सभी पे दोबारा से लागू होना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं। सिर्फ शिक्षक, इनका कहना है कि ये सिर्फ शिक्षकों पर क्यों, बाकी जो डॉक्टर बने बैठे हैं उन पे भी दोबारा करवाओ। होना चाहिए, तभी पता लगेगा कैसे वो नीट की परीक्षा दोबारा क्वालिफाई करेंगे। या मैं तो कहना चाहूंगा न्यायपालिका से, जिन्होंने न्याय दिया है, कि जज साहब दोबारा से जो PCSJ की परीक्षा होती है ना, उसे निकाल के दिखाएं और तब टीचरों पर स्टेट को लागू कराएं। अच्छा, वो तो ये कहेंगे, उनका कहना, उनका ये कहना हो सकता है कि भाई अगर वो बन के बैठे हैं डॉक्टर, तो वो तो पहले से नीट निकाल के जब बने, तो आप लोगों ने तो पहले सीटेट नहीं निकाली। जब हमारी नियुक्ति हुई थी, उस टाइम दूर दूर पर भी कहीं भी ये रूल लागू नहीं था। हम दूसरे रूल से लगे हैं। जब जो रूल उस टाइम था, उस रूल पर हम खरे उतरे और तब हम उस ड्यूटी पर लगे हैं। अच्छा, आपका कहना है कि खेल के बीच में आप रूल क्यों बदले जा रहे हैं? ये इनकी अपनी मंशा लग रही है सरकार की, क्या कराना, परेशान करने से अलावा और कोई इनका मकसद नहीं है।
टीचरों करना, और इनको जो क्या नाम है, ये सारी चीजें सरकारी टीचरों को हटाकर संविदा पर नियुक्त करना, इनका मेन उद्देश्य ये है। जो टीचरों पे ये जो इस समय ये बर्डन कर रहे हैं, जो अन्य विभागों पे करें, जज साहब अपनी परीक्षा दें, जो डॉक्टर बने हैं, जो पहले जो उसका सीपीएमटी का एग्जाम था, उनको नीट का एग्जाम कराया जाए। ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो निजीकरण की ओर बढ़ रही है। ये बात करिए, सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है। सरकार के लिए हम ये कोई आरोप नहीं लगाएंगे कि निजीकरण के लिए बढ़ रही है, लेकिन ये जो अध्यापकों पर जो टेट लगाया है, जिस समय हमारी भर्ती हुई थी उस समय पात्रता परीक्षा नहीं थी, ठीक है नहीं, और ये 2011 के बाद लागू हुई है, जबकि टीचर सन 1990 के, 95 के, 2000 के कार्यरत हैं। तो ये चूंकि बैक डेट में थोपा गया है, तो ये बिल्कुल भी अध्यादेश गलत है, और जो भी सरकार ने या प्रशासन ने या जज साहब ने लगाया है, ऐसा कभी नहीं होता कि खेल के बीच में कोई नियम लागू किया जाए। वही मैं कह रहा हूँ, खेल के बीच में नियम बदल के फिर उनको पूरा करो। ये अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, कहाँ से आप लोग आए हैं? बुलंदशहर से हैं। बुलंदशहर। हाँ, सारे सभी लोग बुलंदशहर वाले हैं, सब शिक्षक हैं। ये भारत में जितने भी शिक्षक हैं, करीब 20 या 25 लाख हैं, इससे प्रभावित हैं, और सरकार को ये संसद में, लोकसभा में अध्यादेश लाना चाहिए, और इस टेट को, सी टेट को जो अध्यापक में जो थोपा निरस्त करना चाहिए। और ये हमारा उद्देश्य करना। जो सरकार शिक्षकों की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, वो सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलती है, ये हम आपको बता रहे हैं। पतन की ओर। दरअसल क्या है, जो लेखपाल और सेक्रेटरी की नियुक्ति है उनको भी टेट लागू किया जाना चाहिए इस उम्र में, और हमारे ऊपर ये टेट जबरदस्ती थोका गया है, जिनके नाती पोते भी पढ़ रहे हैं, बेटा और बाप दोनों परीक्षा दे रहे हैं। ये भाई देख रहे हो ना, बेटा भी परीक्षा दे रहा है, बाप भी परीक्षा दे रहा है, पुत्र वधू भी, पोता भी दे रहा है, पुत्र वधू भी परीक्षा दे रही है, वो भी परीक्षा, बाप बेटा बहू और नाती पोता सब परीक्षा दे रहे हैं। सबसे मेन बात यह है कि शिक्षकों पर इतना एसआईआर का काम डाल दिया गया, उन पर समय नहीं दिया गया बिल्कुल पढ़ने का भी, और जबरदस्ती थोपा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नोएडा से आया हूं, और ये जो टेट का जो इन्होंने शिक्षकों के लिए लगाया है माननीय न्यायालय के उस पे निर्देश पे, मैं कह रहा हूं ये जो न्यायपूर्ण नहीं है। न्यायालय को न्याय देने का काम है, जबकि ये अन्याय हुआ एक तरीके से। जो शिक्षक 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से सेवा दे रहे हैं, उन्हें इतना एक्सपीरियंस है, इतना अनुभव है कि उनको टेट की आवश्यकता ही नहीं थी। वो जब चयनित हुए थे, वो सारी योग्यताओं को पार करते हुए चयनित हुए। ये एक अन्यायपूर्ण निर्णय है जो वापस लिया जाना चाहिए, और मैं सरकार से अपील करता हूं कि जल्द ही लोकसभा में एक बिल ला करके उस निर्णय को निष्प्रभावी करने का काम करे। जो शिक्षक भविष्य का निर्माता है, आज वो टेट की तैयारी कर रहा है, टेट की तैयारी करने के लिए भी उसे समय नहीं दिया जा रहा, कहीं जनगणना में लगाया जा रहा, कहीं एसआईआर में लगाया जा रहा, कहीं बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो शिक्षकों के पास फालतू के हैं, पढ़ाने से लग दिए जा रहे हैं। तो मेरा सरकार से, माननीय न्यायालय से ये अपील है, अनुरोध है कि ये जो आपने अन्यायपूर्ण निर्णय शिक्षकों के लिए दिया है, ये शीघ्र वापस लिया जाए। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस एग्जाम के ऊपर में। अभी एग्जाम का क्या लेवल था वो बताइए थोड़ा। एग्जाम का लेवल तो काफी डिफिकल्ट है, और पेपर बहुत ज्यादा लंबा था, काफी लेंथी पेपर था, और उसमें जो भाषा का जो प्रयोग किया गया है, वो 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है, और विज्ञान में भी ऐसे ही है, गणित में भी। लेकिन जो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार ने जिसने भी कदम लिया है, ये सही नहीं है। इससे पूरा शिक्षक समाज भ्रमित है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ आकलन भी करा रहे हैं, एसआईआर भी करा रहे हैं, इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, पूरा समाज भ्रमित है, और समाज में बहुत रोष है। इसे जल्दी से जल्द निर्णय को वापस लेना। मुझे लगता है कि यहाँ पे तो सारे शिक्षक ही देने आए हैं, जितने भी मैं देख पा रहा हूँ, सारे शिक्षक मुझे नजर आ रहे हैं, और सारे शिक्षक गुस्से में हैं इस वक्त। जी सर, पेपर इतना कठिन आया है कि उसको 2.5 घंटे में पढ़ा ही नहीं गया पूरा। उसको पढ़ने के लिए कम से कम 3.5-4 घंटे चाहिए। क्वेश्चन बहुत हमें आते थे, लेकिन समय कम था, वो पढ़ा ही नहीं गए पेपर। वो तुक्का लगा के उनको कर आए हैं सर। तुक्का लगाना पड़ गया, समय ज्यादा लंबा पेपर था। पेपर बहुत लेंथी था, और इसकी लैंग्वेज जो इतनी हार्ड थी कि उसको पढ़ने में इतना समय निकल गया कि ऑप्शन ठीक से नहीं लगा पाए हैं। और संस्कृत का ऑप्शन ऐसा रहा कि भाई यानी 120 क्वेश्चन करे हैं, और 15 मिनट बचे हैं लास्ट के 15 मिनट में जो है ऐसी तुक्का लगा दिया है। पेपर इतना लेंथी था, बहुत लेंथी हो गया, समय बहुत ज्यादा लग गया पढ़ने में। भाई पढ़ना भी है पेपर, उसको ऑप्शन में लगाना है, और उसको गोलाई भरना है, तो काफी समय लग गया है, और पेपर बहुत ही बेकार गया है सभी का। बहुत बेकार गया जी सर, बहुत ही लेंथी पेपर था, और बाद में बिल्कुल समय ही नहीं मिला पढ़ने में, इतना कठिन था जी वो, उसकी भाषा ही बहुत कठिन थी, और समय नहीं मिला, और सबका पेपर, जितने गुरुजी टीचर यहाँ आए हैं, सबका पेपर खराब हुआ है।
आपका पेपर देखिए मैं बताता हूँ, ऐसा है, सारी चीजें छोड़िए, जब अध्यापक 50+ है, ठीक है, सब पे चश्मा लागू हुआ है ना, वो पूरे दिन पढ़ाएगा बच्चों को, तो वो बच्चों को पढ़ाएगा या खुद पढ़ेगा या घर को देखेगा? क्या पढ़ाई करना संभव है इस उम्र में? मुझे बता दीजिए। इस उम्र में दिमाग काम नहीं करता है। याद आपको क्या लगता है सरकार की क्या मंशा हो सकती है? ये तो यही है, सरकार से हमारी तो यही मांग है कि उसको वापस और हटा दिया जाए। सरकार ने तो अन्याय किया है, क्यों अन्याय करना चाह रही है सरकार शिक्षकों के? थोप कर छटनी चक्कर में कोई उसकी भाषा वो होगी, सोच होगी। एग्जाम के ऊपर दोस्त बात करेंगे हम। एग्जाम अभी फिलहाल कैसा रहा वो बताइए। सर बढ़िया था वैसे एग्जाम, पर उस लेवल से जो टाइम था तो कठिन रहा पूरा, और सबका सिस्टम टाइम मैनेजमेंट की बहुत कमी रही थी। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी दिक्कत। सरकार का नौकरी नहीं देना चाहती है टीचरों की, बस टाइम पास करा रही है। 8 साल से यूपी में भी कोई वैकेंसी नहीं आई है, और आती है वैकेंसी साल में आती है और बहुत कम आती है वैकेंसी। सब्जेक्ट वाइज बताइए कैसा रहा? हाँ, सब्जेक्ट वाइज मैथ के भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, और वैसे इसमें पेडालॉजी होती है जो कि पढ़ने में बहुत समय लगता है उसमें। पेडागोजी ने दिमाग घुमा ही दिया। हाँ, पूरा घुमा दिया सर, घुमा दिया पूरा घुमा दिया, पूरा घुमा दिया। पेडागोजी ने पूरा दिमाग घुमा दिया। भाषा बहुत कठिन थी उसकी जो है, और समय बहुत कम था उसे पढ़ने के लिए। मेन बात यह है कि पढ़ने में हमारे टीचर्स कोई कम नहीं है, लेकिन विद्यालय की सारी व्यवस्था को देखते हैं, और फिर व्यवस्था देखने के बाद वो टीचर्स कैसे पढ़े, कब तैयारी करेगा। ये जिस दिन हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय हमारी सारी मानक हुई थी। आपकी नियुक्ति कब हुई थी? मेरी नियुक्ति 2009 में हुई थी, और टेट अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन पेपर और दिखा दीजिए। देखो दोस्तों, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा क्या रहा है। दो तो मिले हैं क्या? जी, संस्कृत का है। अच्छा, संस्कृत का है। देखो भाई, एक बार माइक पकड़ो, माइक पकड़ना सर, आप इधर से ऐसे देखो, एक बार ये देख लो। देखो भाई, यहीं देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको लेना है तो। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ये संस्कृत का है, पेपर बहुत लेंथी ठीक है, बहुत लेंथी पेपर, ये देखो, इधर देख लो। बहुत ज्यादा, उसको समझने बहुत समय लग और यहाँ ये है, 2.5 घंटे में पढ़ाई नहीं गया पूरा पेपर। और इधर ये ऐसा पेपर आज तक नहीं है। ऐसा पेपर आज तक आया ही नहीं है, कभी नहीं आया। ये जानबूझ के कठिन बनाया गया है, कठिन बनाया गया। पास ना कर पाए। इसका लेवल बहुत हार्ड है। ये देखो, एक बार ये देखो, ये जानबूझ के कठिन बनाया गया है। ये तो इसमें काफी ज्यादा पेज है, इसे तो दिखाते दिखाते टाइम लग जाएगा। एक काम करो, 2011 मैं इसकी ना लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसके पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना, ठीक है। और पेपर इतना हार्ड दिया है कि जो शिक्षक हैं वर्तमान में वो पास ना कर पाए, नहीं कर पाएंगे पास, क्योंकि पेपर आज से 2011 से टेट और सीटेट लागू हुआ है। आज तक भविष्य में ऐसा पेपर हार्ड नहीं आया जितना पेपर अब की बार हार्ड आया है। इसमें दिख रहा है कि सरकारी मंशा ये है कि टीचरों को जो है भगाओ इनको, निकालो यहाँ से। निकालो, ऐसे निजीकरण करो। ना ही टेट और सीटेट पास होगा इन पे, और ना ही ये जो है सेट हो पाएगा। इसलिए स्कूल बंद करे जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद करे जा रहे हैं। ये सर पुरानी पेंशन की मांग थी, तो शिक्षक कर रहे थे पेंशन हमें दीजिए, आप ले रहे हो, तो उन्होंने ये नया एक सुबह छोड़ दिया कि आप टेट करिए, तो हमारा दिमाग पेंशन से भटका दिया, और ये नया जो हमारे लिए छोड़ दिया कि अब इस टेट को आप करिए। भाई ये तो हमेशा से होता है कि एक प्रॉब्लम है, उसके सामने एक दूसरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दो कि पहली वाली प्रॉब्लम से एकदम दिमाग उनका हट जाए। तो ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। यहाँ सर क्या कहना चाहिए? आगे मतलब छुट्टी करने के लिए बड़ी रेखा की, तो रेखा छोटी हो गई, छोटी रेखा कर दी है। अब कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। कैसा एग्जाम रहा दोस्त, आप भी देखे हैं? अच्छा, सेकंड मीटिंग में आपने दिया दोस्त, कैसा रहा बताइए? सही रहा, एग्जाम अच्छा है, पेपर आया, पहले भी दिया था? पहली बार दिया। पहली बार दिया। सब्जेक्ट वाइज बताइए थोड़ा, लैंग्वेज वगैरह से कैसे सवाल आए? लैंग्वेज तो आती है, अलग आती है, साइकोलॉजी हिंदी वगैरह से, निबंध या क्या था, कविताएं कविताएं वगैरह, थोड़ा हाँ दोहे वगैरह का आता है, कविता आती है, कुछ चीजें आती हैं, संस्कृत का भी आता है, 2 श्लोक वगैरह कुछ। टफ था क्या? नहीं, इतना टफ नहीं था। पीवाईक्यूज वगैरह देखे थे? पीवाईक्यू पीवाईक्यू जैसा लेवल था इसका, या बिल्कुल एकदम दिमाग से बाहर? उसी में 15 क्वेश्चन तो उसी में से थे जो बोधगम्यता टाइप के थे, बाकी अलग थे कुछ। हाँ, जो शिक्षण के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थे। पेपर 2 था ना आपका? पेपर सही, एसएसटी वाला सही था, आराम था। एसएसटी वगैरह से कैसे? एसएसटी वगैरह से था मेरा। कैसे सवाल थे? अच्छे सवाल थे जो आने चाहिए थे, इतने हार्ड सवाल नहीं थे। सब्जेक्ट आपका कौन सा? मेरा एसएसटी था सब्जेक्ट। चलिए, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ रोहित सर भी पहुंच चुके हैं एग्जाम सेंटर पे। सर आप बताइए, आपने जो छात्रों से बात की, आपने क्या निकल के आया है, कैसा एग्जाम रहा है? अब बढ़िया है, जिन्होंने पढ़ा उनका बढ़िया हो गया। अब कुछ जो सीनियर टीचर्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ाते हैं, उनके अंदर आक्रोश ज्यादा देखने को मिला। आज तो पूरे कवर कर ही रहे थे इनको। बहुत आक्रोश है, कह रहे हैं कि हमें तो भगाना चाहती है सरकार, है ना। हाँ, कि नीट वालों को दोबारा लो जाए वाला। अब ये विरोध क्या था, पहले वाला था, अभी तो क्या ही होगा, तो पेपर भी दे दिया इन्होंने पेपर। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा मुश्किल होता है एक उम्र के बाद ना पढ़ना।
ऐसा तो नहीं एक टाइम तक मैथ समझ में आया, एक टाइम के बाद नहीं आएगा। मुझे लग रहा है इनमें से बहुत सारे लोगों का रिव्यू यही होगा कि उन्हें पूरा पेपर भी नहीं पढ़ पाए होंगे या कुछ। हाँ, यही कह रहे हैं सब लोग कि बहुत लंबा पेपर था, हम तो पूरा पढ़ भी नहीं पाए और आखिर में बस तुक्के मार दिए। हाँ, वही टाइम मैनेजमेंट वाली बात रही होगी। अब इन्होंने उस तरीके तैयारी नहीं करी, अब इन्होंने पढ़े होंगे बालकों ने, नया खून में और थोड़े पुराने खून में है। वैसे वो पुरानी कहावत है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, बस इसमें काम नहीं करता। इस टाइम यह बिल्कुल नया चाहिए था दिमाग, और सवाल जो है नई पेडागोजी नए तरीके हैं। बट आपने रिव्यू ले लिया, उनका धन्यवाद। के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखो, जो एक है अचानक सर गवर्नमेंट ने किसी चीज को लाके दे दिया, वो तो है तो गलत ही। जैसे भाई मान लो कोरोना में लॉकडाउन आ गया था, डिमोनेटाइजेशन पैसा आ गया था, इनमें पेपर आया तो गलत ही। टाइम दे देते हैं या इनके पेपर का लेवल उस हिसाब से बना दिया जाता है कि थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि इन्हें नौकरी तो है ही इनके पास, बस एक क्वालिफिकेशन एरिया बेसिक्स जान ले कि पेडागोजी क्या होती है। अब इनसे दोबारा से मैथ सोल्व करवा के करेंगे भैया, तो ये जान लेना चाहिए कि पेडागोजी का एरिया क्या है, पेडागोजी को समझ लेते, जो बेसिक चीजें होनी चाहिए वो होनी चाहिए, उससे काम चल जाता है। नमस्ते। बाकी आपने अभी अपने स्टूडेंट से जो जाना, उसके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल क्या था इसका? करके आगे सारे के सारे खड़े, सारे पास सारे करके आए हो तो? हाँ, बहुत बढ़िया, मस्त। पेडागोगी तो बहुत ही बढ़िया है। शायद 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो पाएंगे, पेडागोगी तो सारे अच्छे गए, सारे बढ़िया एकदम। आप बताइए। सारे बढ़िया। हिंदी विंदी ने संस्कृत में फंसाया तो नहीं? हिंदी बहुत अच्छी हिंदी होती है। हाँ, हिंदी 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 की बिंदी इसने फंसाया तो नहीं आपको? नहीं, हिंदी और संस्कृत बहुत सुपर आई थी। हाँ जी दोस्त, बताइए आप। हिंदी और संस्कृत और पेडागोजी बहुत अच्छी आई थी, और बहुत ही कम क्वेश्चन गलत हुए थे इसमें। कम गलत हुए? बहुत कम गलत। तैयारी की थी आपने सर से ही? सर से तैयारी करी थी। सारे सर वाले स्टूडेंट है भाई, देखो अलग ही आके खड़े हो गए हैं। बाकी थोड़ा सा और जानना चाहूंगा, पहले भी कोई एग्जाम पहले भी आपने दिया था ये वाला, या पहले अटेम्प्ट है? मेरे सेकंड अटेम्प्ट में पहले भी क्लियर हो गया था, अब के आगे देखते हैं क्या होता है। तो पहले भी क्लियर होता तो पहले वाले से ये आसान है या वो वाला आसान था? ये टफ है। टफ है? हाँ, उससे टफ है। क्या टफ आया इसमें? इसमें साइंस टफ थी। हाँ। आपको क्या टफ लगा दोस्त? ना, मैं तो सेकंड वाली मीटिंग में सेकंड वाली मीटिंग में आपका छूट गया था। और कौन देख के आया? अभी देख आए क्या? हाँ, तो आप बताइए आपको क्या टफ लगा? तब कुछ नहीं था, मैं पढ़ के नहीं गया था, ऐसे आया था। बस चेक करने आए थे? हाँ। देख लेते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही था बस। तो कर पाए पूरा या पूरा करके आया था फिर भी। कब लगा के? हाँ, कुछ पेडागोजी याद थी, पेडागोजी की लगा के आया था, और साइंस थोड़ा टफ था। साइंस टफ था। हाँ हाँ। हिंदी वगैरह लैंग्वेज कैसी थी? लैंग्वेज सही थी। इंग्लिश? हाँ, उसकी भी सही थी। बढ़िया थी एकदम। हाँ। शुक्रिया। तो दोस्तों अभी इतना ही, अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के बाद। तब तक कमेंट में लिख करके जरूर बता देना आप लोग क्या जानना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही।